समय की धारा जब आकाश के खालीपन में या स्पेस के खालीपन में बहती रहती है तब भी समय अपने आप धीमा और तेज़ गति से हो जाता है, क्योंकि तापमान सूर्य की दिशा धीरे धीरे बदलने से समय की गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है। सूर्य जब उत्तरायण या दक्षिणायण होता है तब भी इस पर प्रभाव को अनुभव किया जा सकता है। समय की चाल को अगर कोई बदलता है तो वह है तापमान। तापमान का रूपांतरण ऊर्जा में होता है, इसलिए ऊर्जा के समय की गति को कम या ज़्यादा कर सकती है। तापमान जितना ज़्यादा होगा समय भी उतना ही कम लगेगा। अगर तापमान कम होगा तो समय भी कम लगेगा। पानी को गर्म तेज तापमान से करते हैं या धीमे तापमान से करते हैं, इस पर समय का लगना तय होता है। सूर्य से निकलने वाली किरणें या सूर्य का तापमान विद्युतीय कंपनों की एक श्रृंखला में बदल जाता है। जिस प्रकार दिमाग में न्यूरॉन्स की श्रृंखला विद्युतीय धारा में बदल जाती है, यह विद्युत तरंगें कणों में बदल जाती है। कणों का रूपांतरण ऊर्जा में हो जाता है। किसी भी पिंड की मात्रा ब्रह्मांड में कहीं पर भी स्थित हो, पॉजिटिव प्रोटॉन का कलेक्शन है। यह कलेक्शन समय के अंतराल पर डिपेंड करता है। जैसे गुरु का पिंड बहुत लंबे समय से समय के अंतराल से आकार ले लेता है, पॉजिटिव प्रोटॉन इसे मेंटेन करता है। इसी प्रकार जीव प्राणी प्रोटॉन को कलेक्ट कर कल का अपने हार्डवेयर तैयार करता है, जो कि ब्रह्मांड की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसी प्रकार जीव प्राणी प्रोटॉन को कलेक्ट कर अपने हार्डवेयर तैयार करता है, जो कि ब्रह्मांड की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। विद्युतीय तरंगों के कण जब पास पास में होते हैं तो ठोस होते जाते हैं, ग्रेविटेशनल पावर बढ़ती जाती है, गुरुत्वाकर्षण बढ़ता जाता है, फ्रेश होता जाता है। पॉजिटिव प्रोटॉन का स्थूल रूप ग्रेविटी है। समय एक भौतिक राशि है। समय की धारा अविरत लगातार बहती रहती है, जैसे सूरज की किरणें लगातार बहती रहती है, चलती रहती है। सूर्य की किरणों के कारण प्रकाश फैलता रहता है तथा तापमान भी बढ़ता जाता है। तापमान अग्नि तत्व की एक सौगात है। तापमान के कणों का प्रतिफल प्रकाश है और ऊर्जा उसका रूपांतरण है। इस ऊर्जा के कारण ब्रह्मांड का आकाश तत्व का खालीपन टिका रहता है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, खालीपन भी बढ़ते जाता है। वह आकाश गंगा का ब्रह्मांड में फैलता जाता है। समय भी एक भौतिक तत्व है। जैसे अग्नि तत्व, आकाश तत्व तथा वायु तत्व होते हैं, ऐसे ही समय भी एक तत्व है। इसे तापमान के कारण शरीर में ऊर्जा कम या ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर मात्रा से कोई संबंध नहीं है। विचारों का अगर तापमान बढ़ जाता है या हमारे सोचने से तो ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यहाँ पर मात्रा शून्य है या जीरो है। सोचने के कारण बॉडी का या शरीर का तापमान बढ़ जाता है। इसके कारण ऊर्जा पैदा होती है। इसी ऊर्जा के कारण समय का लक्ष्य परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर तापमान के सापेक्ष में समय है, ना कि मात्रा के सापेक्ष में है या ग्रेविटी के सापेक्ष में है। ग्रेविटी के सापेक्ष में समय कम या ज़्यादा हो जाता है, यह गलत है। समय का कम या ज़्यादा होना तापमान पर निर्भर करता है। ग्रेविटी तो खुद एक पॉजिटिव प्रोटॉन का कलेक्शन है। किसी एक जगह प्रोटॉन कलेक्ट होने से या एकत्रित होने से कणों की नज़दीकी से मास बन जाता है या मात्रा एकत्रित हो जाती है। उस मास में या मात्रा में स्थिर ऊर्जा पैदा होने के कारण या पोटेंशियल ऊर्जा पैदा होने के कारण उसमें अट्रैक्शन पैदा हो जाता है या आकर्षण पैदा हो जाता है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं या गुरुत्वाकर्षण कहते हैं।
यह ब्रह्मांड के हर एक पिंड में उपलब्ध है। सुपर पावर की मैनेजमेंट का एक हिस्सा है। ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण पॉजिटिव प्रोटॉन के कणों का गुच्छा है। पूरे ब्रह्मांड में तापमान का जाल बिछा है हो हवा की गति का जाल बिछा है। आकाश तत्व का खालीपन समय को कर देता है या अस्तित्व देता है। सापेक्षता का नियम तापमान इक्वल टू समय की मात्रा, आकाश तत्व इक्वल टू समय का रिकॉर्ड किसी भी पिंड की ध्वनि के कारण या आवाज़ के कारण। जिस प्रकार हवा का कोई आकार नहीं होता, ठीक उसी प्रकार समय का भी कोई आकार नहीं होता है। जिस प्रकार हम तापमान से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वहाँ हमारा वर्तमान होता है। जिस प्रकार हवा में गतिशीलता होती है, किसी भी घटना या दुर्घटना का प्रथम बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक अतीत का रूप धारण कर लेती है। खालीपन से उत्पन्न कंपन भविष्य की ओर जाते हैं, शब्दों में रूपांतरित होकर हमें ब्रह्मांड से कनेक्ट करके भविष्य की ओर ले जाते हैं। ऊर्जा में गतिशीलता, कंपनों की गतिशीलता, वायु की गतिशीलता, जब यह तीनों तत्व एक साथ होते हैं तब उन्हें समय की परिभाषा में बांधा जाता है। पृथ्वीलोक पर समय को समय कहते हैं। यहाँ बायोलॉजिकल होता है, इसमें वर्तमान और अतीत दोनों ही निहित होते हैं। आकाशगंगा के लिए भौतिक शास्त्र के अनुसार समय समय यात्रा कहलाता है। शब्द अनंत यात्रा पर कहते हैं। यह समय भविष्य की समय यात्रा है। पृथ्वीलोक का समय आदि है और आकाशगंगा का समय अनंत है। जो पिंड में जिस गति होती है, जिस पिंड में जैसी गति होती है, उसकी गणना भी भिन्न भिन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र सबसे ऑथेंटिक उदाहरण है।